आपको नहीं लगता कि राहुल जी लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ अलग तरीके से ही कर रहे हैं? कभी ट्रक ड्राइवर बन जाते हैं, कभी किसान बन जाते हैं। अभी मैंने देखा वो एक फोटो वायरल हो रहे थे, एक में वो ट्रैक्टर जो है वो कीचड़ में धंसा हुआ है और उसके ऊपर गद्दी पे राहुल जी बैठे हुए हैं। सेम कांग्रेस की सी हालत। यही किया उन्होंने। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ सलाह है मेरी, थोड़ी सी मान लो। और इस समय बड़ा पवित्र महीना है, इसलिए सलाह दे रहा हूँ लाइमलाइट के लिए। स्वागत है जी। कांग्रेसियों, एक ही बार में ट्रैक्टर चलाना, धान लगाना, चारा काटना, इतना काम मत जोड़ करके दिखाओ, नहीं तो सीमा पार इश्क। 5 साल में 4 बच्चे, पबजी खेली, बच्चों को लेके आई अकेली, उस सीमा हैदर से होड़ करके दिखाओ। वाह वाह वाह। सीमा हैदर से। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आजकल राहुल इधर उधर भाग रहे हैं? उनसे कहो ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। और एक काम बताऊं बढ़िया लाइमलाइट का, नए बजरंगी भाई बने और सीमा पार पाकिस्तान छोड़ कर के आए। बढ़िया। हालांकि राहुल इज नॉट ऑलवेज रॉन्ग, बट समटाइम्स ही डू ऊट पटांग। अब देखो, मशीन से काट रहे हैं चारा, लालू जी ये कहकर बिदक सकते हैं कि ये तो कॉपीराइट है हमारा। वाह वाह बाजी। यानी मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, बिगड़ गया गठबंधन। अच्छा, मैं एक सलाह देता हूँ, सुनो, उन्हें सनातनी और संस्कारी काम में लगाओ। सावन का महीना चल रहा है, उनसे कावड़ मंगवाओ। बहुत अच्छे। क्यों? भोलेनाथ अवडरदानी है, भक्त जो मांगे सो पाते हैं, इसीलिए तो सारे कुंवारे कांवड़ लेने जाते हैं। अंत में एक ही बात कहूंगा कि ये खेत खलियान, सड़क और ट्रकों पर लटकना नहीं पड़ेगा। क्या बात है। जो कर रहे हैं राहुल जी, उनको घर गृहस्थी सब मिल जाएंगे, भटकना नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छे। देखिए, देश का हर वर्ग, हर समूह, हर नागरिक जब परेशानी में हो, तब दृढ़ता से साथ निभाने वाला अगर देश में कोई नेता है तो राहुल गांधी जी हैं। और आपने कहा कि धान के खेतों में गए, तो मैं राहुल गांधी जी के लिए, आप जितना विद्वान कवि तो नहीं, मगर 2-4 पंक्तियां मैंने गाड़ी में लिखी है, वो सुनाता हूँ। जब खेतों में पीड़ा पलती है, मणिपुर में मौत मचलती है, जब भीखू माँ की कुटिया में भूखी सांझ उतरती है, जब सत्ता सबको छलती है और नफरत रोज उगलती है, जब अंधियारा सा छा जाए, तब उम्मीदों का सूरज बनके भोर सा वो उगता जाए। जब अंधियारा सा छा जाए, उम्मीदों का सूरज बनके भोर सा वो उगता जाए, जो नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकान चलाए, वही राहुल गांधी कहलाए। तो राहुल गांधी जी मोहब्बत के बाद नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाते हैं और हर जो परेशान आदमी है उसका दृढ़ता से साथ निभाते हैं। और अब आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो ये आपकी मजबूरियां रही होगी, कहीं ईडी सीबीआई, हाँ नहीं, अरे ईडी सीबीआई का कोई दबाव होगा। कल तक तो इधर थे प्रतिपक्षी दलों में, आज इधर दिखाई दे रहे हैं। आप लोग के लिए एक कविता मैं बना के लाया। अरे वाह, क्या बात है। कवि अपना सुना गए समस्त ज्ञान भंडार, कवि अपना सुना गए समस्त ज्ञान भंडार, कांग्रेस राहुल मान लेते तो बदल जाता संसार। ज्ञान ज्ञान ज्ञान
ज्ञान उतनी ही दीजिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ज्ञान उतनी ही दीजिए जितना हो ग्रहण। समस्त मस्तिष्क का डेटा हो चुका है हरण। क्या बात है। एक बात और कहूंगा, ट्रैक्टर पे धान की खेती। अभय जी बैठे हैं, पहले अभय जी से ही पूछता। दलहन, तिलहन, धान, मोटे अनाज का फर्क अगर राहुल गांधी बता देना, दलहन और तिलहन की खेती का फर्क बता दें, और मोटे अनाज का फर्क बता दें, तो इस देश की जनता धन्य हो जाएगी। फोटो ऑप करवाने के लिए किसान के बीच में आप चले गए, ट्रैक्टर धंसा दिया, अच्छी बातें करते रहिए, उसमें मनाही नहीं है, लेकिन एक्चुअल समस्या क्या है उससे बहुत कोसों दूर है। आप कह रहे थे ना डॉक्टर साहब, मैंने एक कांग्रेसी से पूछा था बाहर, मैंने कहा यार तुम धान कर रहे हो, ये क्या उत्पादन है? बोले कुछ नहीं, आप क्या बात कर रहे हो, 1 किलो खेत में 35 लीटर धान पैदा होता है। भाई आपकी ऊर्जा जरा जोरदार चाहिए बच्चों। बहुत सी बातें होती हैं मोदी जी के लिए, राहुल जी के लिए। मैं थोड़ा डिफरेंट पढ़ता हूँ, आज मोदी जी की जबान में ही पढ़ता हूँ कि मोदी जी क्या कह रहे हैं। अभी विदेश गए थे, उनसे पूछा मोदी जी आपका जो इतिहास है, ये कुछ 9 सालों में आप कहां तक ले गए देश को, इसके पीछे क्या है? वाइडन जी ने सवाल पूछा, मोदी जी उत्तर दे रहे हैं, एक पैरोडी के माध्यम से सुनिएगा। बस्ती की बात है। दुनिया में धाक अपनी जमाता चला गया, दुनिया में धाक अपनी जमाता चला गया, मैं भाषणों से सबको लुभाता चला गया, मैं भाषणों से सबको लुभाता चला गया, दुनिया में धाक अपनी जमाता चला गया। बोले और क्या किया? जो नेक थे बंदे उन्हें सम्मान दे दिया, जो नेक थे बंदे उन्हें सम्मान दे दिया, हाँ जी मान दे दिया, हाँ जी मान दे दिया, और चोरों को जेलों में घुसाता चला गया, और चोरों को जेलों में घुसाता चला गया, जो देश के हित में थे वो कानून ला दिए, जो देश के हित में थे वो कानून ला दिए, हाँ कानून ला दिए, जो धारा थी गलत वो हटाता चला गया, जो धारा थी गलत वो हटाता चला गया। और सीमा पे क्या किया मोदी जी ने? सीमा पे अपनी आंख उठा ना सके कोई, सीमा पे अपनी आंख उठा ना सके कोई, उठा ना सके कोई, उठा ना सका कोई, मैं दुश्मनों को ऐसे डराता चला गया, मैं भाषणों में सबको लुभाता चला गया। बोले पूरे देश में आपने पंजे को गायब कर दिया, सारे देश के दल खत्म हो गए। तो मोदी जी अंत में क्या कह रहे हैं? सत्ता में इस तरह के हमने दाव चल दिए, सत्ता में इस तरह के हमने दाव चल दिए, अजी दाव चल दिए, अजी दाव चल दिए, टररररररा, कोने में हर एक दल को बिठाता चला गया, कोने में हर एक दल को बिठाता चला गया, दुनिया में धाक अपनी जमाता चला गया, दुनिया में धाक वाह। जो सेठ के हित में थे वो कानून लाता गया, जो विपक्ष ने मुंह खोला तो धारा लगा गया। तो ये नहीं, देखिए सुनिए, तो आपने युवाओं के रोजगारों को छल लिया, महंगाई की आग में देश के नागरिकों को डाल दिया, तो बड़बोले भाषण और झूठ की सरकार 9 साल चली है। आप कितना महिमा मंडन कर लिए अब जनता सब जानती। अजय जी बताएंगे, मैं क्या करूँ।